बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंकॉर्डेंट एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आना है ये हमने डिसाइड करना होता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अगर तो जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन वाज़े हो और वो सिंपल सब्जेक्ट हो, कंपाउंड ना हो, तो लिहाजा फिर तो हमें कोई मसला नहीं होता। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट कंपाउंड होता है तो फिर हमें समझ आता है, या फिर सिंपल और कंपाउंड का मिक्सचर होता है या डिफरेंट फ्रेजेस की फॉर्म में होता है, तो फिर हमें डिसाइड करने के लिए खासा मसला हो जाता है और फिर हम गलती कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं आज के लेसन में कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कहते हैं जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड के जरिए से जोड़ दिए जाएँ तो वो प्लूरल बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी, ऐसे ही है। जैसे इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि आयशा एंड सोफिया वर्क हार्ड। अब आयशा और सोफिया को एंड से जोड़ दिया गया है। ये सिंपल सब्जेक्ट को मैंने कंपाउंड सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और आगे वर्ब जो है वो प्लूरल के लिहाज से हमने दे दिया। तो तमाम ऐसे ही करेंगे जैसे हम कहें, लेकिन ये नहीं कहीं कर देना, इसमें ये यूज़ करते हुए बाद गलती हो जाती है। जैसे हम कहें टाइम एंड टाइड और आगे कहें वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड को दो चीज़ें समझ लें, जब दो चीज़ों का मतलब एक ही हो तो वेट फॉर नन, ऐसे ही होता है ना जी। तो इसी तरीके से जब जैसे हम कहें ब्रेड एंड बटर, तो वो सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, बेसिकली दोनों से मुराद रोज़ी रोटी है। तो लिहाजा उन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो इसमें एक्सेप्शन है। अलबत्ता आम हालात में जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो वो प्लूरल वर्ब जो है अपने बाद लेंगे ही लेंगे। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by either are, neither nor, not only but also, अपने पास अपना वर्ब कौन सा लेंगे। मिसाल के तौर पर neither असद nor अली has written this आना चाहिए या have written this आना चाहिए। तो जो इनफॉर्मल गुफ्तगू है उसमें आमतौर पर हैव हम यूज़ करते हैं, लेकिन जितनी भी फॉर्मल चीज़ें हैं उसमें हम हैज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट को ईदर आर, नीदर नार और नॉट ओनली बट आल्सो से दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। इसी तरीके से इसके बिल्कुल पैरेलली आप समझ लें कि अगर दो प्लूरल वर्ब इनसे जोड़ दिए जाएं, ईदर आर से, नीदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो वो प्लूरल वर्ब अपने बाद लेंगे। और तीसरी बात जो है सिचुएशन ये हो सकती है कि एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। अब किसके मुताबिक कंपाउंड हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ से आप देखेंगे नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, ये देखें प्लूरल सब्जेक्ट है, बट आल्सो द टीचर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब इसके मुताबिक वर आना चाहिए या इसके मुताबिक वाज आना चाहिए। ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन होती है। तो लिहाजा इसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सा है। जब हम ये वाले कम्बिनेशन यूज़ करेंगे ना, कि देखें ये ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह के कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे तो इनका असूल ये होता है कि जो नियरेस्ट एंटीसीडेंट है, यानी सब्जेक्ट दो एंटीसीडेंट पर मुश्तमिल है, यानी कि एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो जो नियरेस्ट है तो नियरेस्ट के मुताबिक जो है वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे नियरेस्ट जो बनता था वो टीचर बनता था, तो हमने इसके मुताबिक जो है नियरेस्ट के मुताबिक जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हमने कहा कि नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर वाज गोइंग। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं यहाँ पे टीचर ले आऊँ, सिंगुलर यहाँ पे ले आऊँ और प्लूरल यहाँ पे ले आऊँ, तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर आएगा, क्योंकि करीब तरीन फिर प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं इस सेंटेंस को रिवर्स कर दूं, मैं कहूँ नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर गोइंग अप आएगा, क्योंकि अब नियरेस्ट जो एंटीसीडेंट आएगा, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो प्लूरल के मुताबिक जो है प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जब दो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एक प्लूरल है, ये देखें ये प्लूरल है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं, आगे हेल्पिंग वर्ब किसके मुताबिक लगाएंगे, ये वर्ब किसके मुताबिक लगाएंगे, जो नियरेस्ट होगा। नियरेस्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और अगर नियरेस्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल लगा देंगे। इसी सेंटेंस को मैंने रिवर्स करके भी आपको बता दिया। ये सेंटेंस पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर वाज गोइंग। करीब तरीन एंटीसीडेंट करीब तरीन सब्जेक्ट टीचर था तो वाज लगाया क्योंकि ये सिंगुलर था। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, नॉट ओनली द टीचर इधर लिख दूं, चलें जी मैं इधर टीचर लिख देता हूं, ये लें जी यहाँ हम टीचर कह देते हैं, नॉट ओनली द टीचर, ये लें,
और इधर हम कर देते हैं बट आल्सो, तो यहां पे स्टूडेंट लगा देते हैं, स्टूडेंट्स। अब यहां पे क्या आएगा, वाज आएगा, नहीं वर आएगा जी। अब यहाँ पे ये इसको वर में चेंज कर देंगे क्योंकि नियरेस्ट एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया तो ये प्लूरल है। तो ये सिचुएशन जो है, और तीसरी सिचुएशन जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों ही प्लूरल हों तो प्लूरल है, दोनों सिंगुलर हों तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इनफॉर्मली प्लूरल लेते हैं, वैसे सिंगुलर लेते हैं। और जब एक सब एंटीसीडेंट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो तो हमने, और वो जुड़े हुए हों आपस में इस फ्रेज के साथ, ईदर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, तो हम हमेशा नियरेस्ट एंटीसीडेंट के मुताबिक जो है वो अब लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।